गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। कल हमने प्रश्नावली 5.2 का पहला और दूसरा किया था। तीसरा आसान सवाल है इसलिए हमने उसको नहीं किया, तो हम इसको हल करते हैं। दी गई समांतर श्रेणी में कौन सा पद 78 है? इसका मतलब क्या है, हम जो दिया उसको लिखेंगे। पहला पद a बराबर 3, दूसरा पद a2 बराबर 8 है। अब निकालेंगे हम सारवंतर। सारवंतर को d से दर्शाते हैं। d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है हमारा? 8 माइनस पहला पद 3, तो सारवंतर हमारे पास आ गया 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कौन सा पद 78 है? मतलब पद दिया हुआ है हमें, मतलब ए एन दिया है, एन हमारे पास दिया हुआ 78। अब हमें निकालना एन। एन निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन दिया हुआ है, रखेंगे यहाँ पे। ए पहला पद 3 प्लस एन निकालना है हमें, डी हमने अभी निकाला 5। 3 को इधर भेजेंगे, 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 5। तो क्या करेंगे, घटाएंगे इसको तो कितना आएगा? 75 बराबर एन माइनस 1। 5 इधर जाएगा, भाग में जाएगा, तो 5 का भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 15 बराबर एन माइनस 1। एक इधर जाएगा, 15 प्लस 1 बराबर एन, तो एन हमारे पास आ गया 16। अब हम सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? अब हमें पता करना है कि ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है, जिसमें पहला पद 7, दूसरा 13, 19, फिर देश देश करके अंतिम पद दिया हुआ है। तो हम इसको हल करते हैं। पहला पद इसका कितना दिया हुआ है? पहला पद ए, और वो हमारे पास 7 है। दूसरा पद A2, वो हमारे पास कितना है? 13। अब हम निकालेंगे सारवंतर। हम जानते हैं सारवंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 13 माइनस 7 कितना आएगा? 6। सारवंतर हमारे पास 6 आ गया। अब हमारे को देर का अंतिम पद कितना? देर का अंतिम पद ए एन। अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम? एन बोलते हैं, और वो हमारे पास 205। लेकिन हमें ये पता करना है कि ये जो पद है वो कौन से नंबर का पद है, तो वो क्या चीज है? एन, और एन हमें निकालना है। अब एन निकालना है तो हम सूत्र जानते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन दिया हुआ है 205 बराबर पहला पद 7 प्लस एन निकालना है, डी 6 आया ये हमारे पास। 7 को इधर भेजेंगे, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 6। घटाएंगे, 15 में से 7 गए 8, 9 1, ये 6 इधर भाग में आ जाएगा। इसके क्या बचेगा? इधर एन माइनस 1। अब जो है 6 का भाग लगा देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 6 तिया 18। इस प्रकार से अब जो है 33 बराबर एन माइनस 1 आ गया, तो 1 को इधर भेजेंगे, तो 33 प्लस 1 बराबर एन। 33 और 1 34, तो एन बराबर कितना आ गया? 34। अब हम जो है सवाल नंबर 5वें का सेकंड करेंगे। इसमें दिया हुआ हमें पहला पद है हमारे पास 18। दूसरा पद है हमारे पास A2, और वो है कितना? 15 से 1/2। इसको साधारण में बदलेंगे,
15 दूनी 30 और 1 31, 31 बटे हुए 2। अब निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है हमारे पास, 31 बटे हुए 2 माइनस पहला पद 18। क्या करते हैं, ये जो इधर भाग जो इसके हर में जो संख्या होती है उसका सीधा, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधा इसका इससे गुणा करते हैं। क्या आएगा, 31 माइनस 18 दूनी 36, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 36 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बटे हुए माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5 बटे हुए 2। ये आ गया हमारे पास सार्वंतर। अब हमें निकालना है अंतिम पद दीर्घाम है। क्या देगा अंतिम पद, an बराबर -47। अब जो है क्या निकालना, n निकालना कि ये जो है पद कौन से नंबर का पद है। इससे हमें पता लग जाएगा कि समांतर श्रेणी में कितने पद है, क्योंकि अंतिम पद जिस नंबर का होगा, जैसे हमारे 50वां आया, इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी में हमारे 50 पद है। तो अब हम इसको निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। पहले हमारे पास an दिया हुआ है -47 बराबर a हमारे पास 18 है, प्लस n निकालना है हमें, d अभी हमने निकाला -5 बटे हुए 2। अब 18 को इधर भेजेंगे, -47 माइनस 18 बराबर n माइनस 1 -5 बटे हुए 2। घटाएंगे, 17 में से 8 जाएंगे तो 9, 3 में से 1 गया तो 2, सॉरी तो जोड़ेंगे, आप दोनों माइनस के जोड़ेंगे, 8 7 15 का 5, 4 5 6 -65। अब जो है हमारे पास n माइनस 1 -5 बटे हुए 2। अब ये चीज जो है इधर गुणा में है तो इस इधर भाग में जाएगी, 2 इधर भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा और 5 भाग में जाएगा। कैसे जाएगा देखो, -65 के गुणा में आएगा ये जो भाग में है वो 2, और भाग में कौन आएगा, -5। क्या बचेगा इधर, n माइनस 1। 5 से माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटेंगे 5, 5 1 5, 5 5 10, 5 दिया 15। अब 13 दूनी 26, 26 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर जाएगा, 26 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आया, 27। अब हम सवाल नंबर 6 कॉल करेंगे। सवाल नंबर 6 क्या है, क्या एसी का को एक पद -150 है क्यों। हम चेक करेंगे कि ये जो है इस श्रेणी का पद है कि नहीं है, तो हम n का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, पहला पद 11, दूसरा पद 8, सारांश निकाल लेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना, 8 माइनस 11 कितना आएगा, माइनस के 3। अब जो हमारे पास सारांश आ गया और हमें दे देगा an कितना दे देगा, -150। क्या ये an इस श्रेणी का पद है या नहीं है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, n। यदि हमारा n पूर्णांक आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका पद है, और पूर्णांक नहीं आता है तो हम क्या समझेंगे कि इस AP का जो है ये -150 कोई भी पद नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सूत्र में रखते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। an हमारे पास दिया हुआ -150, a 11 प्लस n निकालना है हमें, d हमने अभी निकाला -3 रख देंगे। अब ये क्या करेंगे, 11 को इधर भेजेंगे, -150 -11 बराबर n माइनस 1 -3 घटाएंगे। 10 में से जोड़ेंगे इसको, दोनों माइनस के हैं, तो 1 5 और 1 6 -161। अब जो है 3 इसके भाग में आएगा, -3 बराबर
n माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का भाग लगा के देते हैं, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 1 बच गया, तो 3 तिये 9। अब कितना बच गया? 2 बच जाते हैं, 2 बचते हैं तो भाग नहीं जाता है, तो अगर हम भाग देते हैं तो पूर्ण अंक नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? 53.3 से 18 मतलब 53.6। क्या आया हमारे पास? 53.6 बराबर n माइनस 1। इस तरीके से हमारा पूर्ण अंक नहीं आते हुए दशमलव में आया। इसका मतलब जो है ये इसका -150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो कोई पद होगा तो पूर्ण अंक होगा। क्या लिखेंगे? अतः -150 इस एपी का पद नहीं है। अब हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। क्या दिया है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना हमें? ए 31 हमें ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 मतलब क्या दिया हुआ है? ए 11 बराबर 38। और हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब 11वां पद मतलब ए 11, तो एन की जगह कितना आ गया? 11, और ए प्लस 11 माइनस 1 डी, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस 10 डी। अब हमारे पास 11वां पद ए 11 कितना आ रहा है? ए प्लस 10 डी, तो हम यहां लिख देंगे 38 बराबर ए प्लस 10 डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट। आगे क्या दे रखा है? और 16वां पद 73 है। 16वां पद 73 मतलब 73 किसके बराबर है? ए प्लस 15 डी। सेकंड देखो कैसे आया ये ए प्लस 15 डी, क्योंकि हमने यहां पे रखा ए 16। ए 16 मतलब जो हमें दिया हुआ 16वां पद, तो ए 16 बराबर ए प्लस 16 माइनस 1 कितना आता है? 15 आएगा। तो देखो करके दिखा देता हूं तुम्हें मैं, ताकि तुम्हें याद रहे। ए 16 बराबर क्या होता है? ए प्लस 16 माइनस 1 डी, कितना आएगा? ए प्लस 15 डी। तो मैंने ए 16 जो हमें दिया हुआ था, ए 16 कितना दिया था? 73। तो मैंने उसको क्या किया? बराबर में रख दिया, क्योंकि हमारे ए 16 बराबर ये होता है, और ए 16 हमें 73 दे दिया, तो 73 हो गया। इस प्रकार से जो है हमारे पास दोनों समीकरण मिल गई हमें, जिसमें हमारे पास ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? 73 में से 38 जाएंगे, 5, 6 में से 3 गए 3, माइनस के 35 बराबर ए में से 1 कट जाएगा, 15 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 5 डी, 5 इधर जाएगा, तो डी बराबर क्या आएगा? -35 बटे हुए -5, 5 सत्ते 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर हमारे पास आ गया 7। डी बराबर 7 आ गया। अब हमें कौन सा निकालना पड़ेगा? पहला पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को इस सूत्र के लिए पहले पद की भी आवश्यकता है। हमें ए 31 निकालना है। तो अब क्या करेंगे? पहला पद निकालेंगे, इस पहले समीकरण में रख देते हैं मान, तो क्या आएगा? 38 बराबर ए प्लस 10, डी का मान हमारे पास कितना है? 7। तो क्या आ जाएगा? 38 बराबर ए प्लस 70, 70 इधर जाएगा, तो 38 माइनस 70 बराबर ए। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 32 माइनस के, तो ए बराबर हमारे पास आ गया -32। अब हम जो है ए 31 निकालेंगे। ए 31 बराबर पहला पद -32 प्लस एन, एन हमारे पास है 31 माइनस 1 डी, डी हमने भी निकाला 7, 7 रख देंगे, क्या आएगा? -32 प्लस 31 माइनस 1 30 × 7, क्या आ जाएगा?
-32 प्लस 210, 210 में से 32 घटाएंगे 8 7 1 178 आंसर। अब हम सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। सवाल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50। इसका मतलब क्या है, n बराबर हमें दे रखा है 50, पदों की संख्या 50 है तो n 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है तो a3 हमारे पास दे रखा है 12। मतलब क्या है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। इसमें हमारे को a3 दिया हुआ है, a3 का मतलब a प्लस 3 माइनस 1 डी, a प्लस 2d ये हमारे को दिया हुआ। तो ये कितना दिया हमारे पास a3 12, तो यहाँ रख देंगे 12। ये हो गई हमारी फर्स्ट समीकरण। अब जो है 12 बराबर a प्लस 2d है। अब हम जो है आगे क्या दे रखा है हमें, और अंतिम पद 106, अंतिम पद मतलब an हमारे पास 106 देगा, और हमारी श्रेणी में कितने पद हैं 50, मतलब n अंतिम पद कौन सा हमारा 50वां पद। अब 50वां पद 106, इसका मतलब क्या है a 50 बराबर 106। अब a 50 106 है तो हम इसमें मान रखते हैं, देखो क्या है, हम सूत्र जानते हैं ये वाला, इसमें मान रखते हैं an की जगह हमारे पास 106 है, और पहला पद हमें पता नहीं है a प्लस n 50 माइनस 1d नहीं पता है, तो हम रखते हैं यहाँ पे 106 बराबर आ जाएगा a प्लस 49d। ये हमारे पास दूसरी समीकरण होगी और ये पहली समीकरण। अब हम रखते हैं एक साथ 106, इस जो पहली वाली समीकरण है इसको भी इसके साथ लिख करके हल कर देते हैं। 12 बराबर a प्लस 2d, ये हमारी फर्स्ट समीकरण थी। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गए तो 4, और इधर 10 में से 1 गया तो 9, a में से 1 कट गया, 49 में से 2 गए तो 47 डी, 47 इधर जाएगा, 94 बचे हुए 47 बराबर डी। 47 का भाग लगाएं 2 बार जाएगा, 47 दूनी 94, तो डी बराबर हमारे पास आ गया 2। अब हमारे पास सार्वंत्र आ गया और हमें क्या निकालना है, 29वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 29वां पद। तो हम इसमें अभी सार्वंत्र है, पहला पद भी निकाल देंगे, इस वाली पहली समीकरण में रखे 12 बराबर a प्लस 2 इंटू 2 आया, तो 12 बराबर a प्लस 4, 4 इधर जाएगा, 12 माइनस 4 बराबर a, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। अब a हमारे पास 8 आ गया, b हमारे पास 2 है। अब जो है हम कौन सा पद निकालेंगे, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे को निकालना a 29। और हम जानते हैं सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस डी होता है, an की जगह a 29, तो a 29 बराबर a हमारा है 8 प्लस n माइनस 1, 29 माइनस 1 d हमारा 2 आया, क्या आएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, 29 में से जाएगा 28 बचेगा, 8 प्लस 2 8 16 6 2 2 4 1 5 56, 8 6 14 4 64 आंसर है।